कितनी हत्या हो रही है, भागलपुर में हुई, आज हो गई 4 लोगों की। इन्वेस्टर से ज्यादा अधिकारी भाषण दे रहे थे। अगर एक तरफ इन्वेस्टर मीट हो रहा है, दूसरी तरफ 4 लोगों पर वहां गोलीबारी हो गई बगल में ही। पहले डीएम एसपी जिला में तो जो जिला के नागरिक हैं उनको मुहैया ही नहीं करा पा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आज पहली बार पटना में इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम निवेशकों की उपस्थिति देखने को मिली थी। हमारे साथ है बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी। सर, आज इन्वेस्टर मीट को आपने भी देखा है, मुख्यमंत्री से लेकर निवेशक तक तमाम लोग सुरक्षा की केवल बात करते हुए नजर आए। हाँ, पहली बार इन्वेस्टर मीट में कोई डीजीपी एड्रेस कर रहे हैं, ये कहीं पे हमने नहीं देखा, लेकिन बिहार में हुआ जी। और इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर पे विश्वास दिलाना चाहते। जी। जो इन्वेस्टर मीट आज हुआ, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट आए। और जो लोग इथेनॉल वाले थे वो तो पहले ही आ चुके हैं। जी। जो अडानी ग्रुप से जो लॉजिस्टिक के लिए आए वो तो पहले ही इंडस्ट्री सेक्रेटरी के साथ आकर बैठक कर चुके हैं पहले भी लॉजिस्टिक के लोग, कि बियाडा की जो ज़मीन है उसमें अभी आप लॉजिस्टिक के लिए नहीं दे सकते। तो वो फाइल तो बहुत पहले सीएम हाउस गई हुई है, उसको अमेंड करना चाहिए ताकि लॉजिस्टिक में लोग आ सकें। और देखिए, जो इन्वेस्टर के मन की बात लग रही थी कि जब तक कानून का राज नहीं होगा, आप कितनी भी फैसिलिटी दे दें, अगर एक तरफ इन्वेस्टर मीट हो रहा है, दूसरी तरफ 4 लोगों पर वहाँ गोलीबारी हो गई बगल में ही, तो फिर ये यकीन बहुत बड़ा होता है और यकीन करने की ज़रूरत है। और जब सीएम साहब मौजूद ही हैं तो सरकार का मुखिया जब बैठा हो तो इतने अधिकारी को भाषण देने की क्या ज़रूरत है। इन्वेस्टर से ज़्यादा अधिकारी भाषण दे रहे थे। तो इन्वेस्टमेंट बिहार में बढ़े, ऐसी इच्छा तो पूरे बिहार के लोगों की होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और कानून का राज दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने सभी जिलों के डीएम और एसपी से कह दिया है कि तमाम लोग जितने भी निवेशक आते हैं उनकी सुरक्षा एकदम पुख्ता तरीके से मुहैया कराया जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि जो इन्वेस्टर आएंगे उनको सुरक्षा डीएम एसपी मुहैया कराएंगे। पहले डीएम एसपी जिला में तो जो जिला के नागरिक हैं उनको मुहैया ही नहीं करा पा रहे हैं। कितनी हत्या हो रही है, भागलपुर में हुई, आज हो गई 4 लोगों की, एक आरा की तरफ हो गई, 5 की तो आज हो गई। तो ये जो कहा जाता है, आखिर पहले तो क्या बात है, क्यों इतनी हत्याएं हो रही हैं, इसका भी तो जवाब देना होगा। इथेनॉल प्लांट को लेकर मुख्यमंत्री ने आज बात की, आप भी लगातार बोलते आए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले की सरकार इथेनॉल प्लांट को मंजूरी नहीं दी थी, इसी के कारण आज बिहार की स्थिति हो गई। अगर पहले मंजूरी मिल जाती तो बिहार में आज रोजगार ही रोजगार रहता। ये तो पहले भी मुख्यमंत्री जी ने बोला था जी। कि 2007 से वो चाहते थे जी। कि ये इथेनॉल का प्लांट लगे। तो ये तो पहले से ही उन्होंने कहा था, कोई नई बात तो कही नहीं है। लेकिन इथेनॉल की जो इकाइयाँ आई हैं अब वो तो आ चुकी हैं ना। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो विजिट करने गए थे, तो वो तो काम चल रहा है ना। हमने तो उद्घाटन भी करवाया था उनके हाथ से, कई प्लांट बनकर भी तैयार हैं। तो एज ए पूर्व उद्योग मंत्री मेरी तो ख्वाहिश होगी कि उद्योग लगे, और हर बिहारी की ख्वाहिश है। लेकिन नहीं लग रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी किसी न किसी को। आखिर है जो आज की सरकार है, आज जो सरकार है वो 35 साल से है। 15 साल लालू जी की सरकार थी, तेजस्वी जी की पार्टी जो है आरजेडी, उनके मुख्यमंत्री थे, और 17 साल से जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री तो इसी गठबंधन के हैं, और अगर नहीं लगा है तो उसके लिए कोई बीजेपी तो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी तो खुद ही लेनी पड़ेगी, या कोई और ले लेगा जिम्मा। इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। अच्छी बात है, आप इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाइए। इन्वेस्टर मीट किया, बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। लेकिन मैं
ये ज़रूर देख रहा हूँ कि सिर्फ कानून और सुरक्षा और सुरक्षा पर ही सफाई देने का समारोह था ये। जी डिप्टी सीएम भी बोले तो यही बोले, सीएम साहब भी यही बोले, बोले डीएमएसपी सुरक्षा लेगा आपकी। तो डीएमएसपी जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बनता है, वो जिला में पहले नागरिक की तो सुरक्षा कर ले, फिर किसी की जिम्मा लेगा। उसको भी तो कानून को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है।